स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणम् पुनरनिष्टप्रसंगात् स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात् स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात् तद्वैराग्यादपि दोषविजक्षये कैवल्यम् तद्वैराग्यादपि दोषविजक्षये कैवल्यम् स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात् स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात् छोटे से छोटी सिद्धि से लेकर के बड़ी बड़ी सिद्धियों तक योग साधना में हमें प्राप्ति होती है, ऐसे महर्षि पतंजलि बताते हैं। लेकिन वो सावधान भी करते हैं, इन सिद्धियों से सावधान, इनके पीछे अगर लग गए तो फंस जाएंगे। बड़े से बड़ी सिद्धि में भी वैराग्य रखना और अगर वैराग्य नहीं रखेंगे तो उसमें दोष और अधःपतन की संभावना है। ये जैसे कोई खतरे के लिए एक आध पोस्टर लगाता है, जैसे कोई विद्युत का संयंत्र है तो उधर ऐसी दो हड्डियां और ऊपर कौटी, देखिए, और खतरा, डेंजर, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा पोस्टर दिया जाता है। वैसा महर्षि पतंजलि भी ऐसे धोखे का इशारा देते हैं। बड़े से बड़ी सिद्धि प्रधान जय है, उस पर जय पाने से उसके पहले इंद्रिय जय, भूत जय ये बताए, और उसका परिणाम सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम, सभी प्रकार का ज्ञान और सभी भावों का अधिष्ठाता मैं ही हूं, ऐसा लगना, ये सिद्धियां मिल जाती है। केवल लगना ही नहीं, सभी भाव पता चलते हैं। योग साधना में ऐसे अलग अलग जो भी गिफ्ट है हमें मिलते हैं, लेकिन जैसे नचिकेता ने शाश्वत चीज मुझे चाहिए, शाश्वत वस्तु चाहिए, कोई भी वस्तु तुरंत निकल जाए या तो देर बाद भी निकल जाए तो वो शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत है वह मुझे चाहिए, जो नष्ट न होने वाला है वह मुझे चाहिए। बाकी हजारों साल भी खत्म ही हो जाएंगे ना, कितनी भी शक्ति दे दो वह भी खत्म हो जाती है, कितनी भी संपत्ति मिलने दो वह भी मरने के बाद इधर ही छोड़कर जाना होता है। ऐसा अगर शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, तो उसको मुझे पाकर मैं क्या करूंगा, ऐसा नचिकेता सोचता है। यह सोच बहुत बड़ी है। हमारे लिए वो विचार करना भी कभी कभी असंभव हो जाता है कि ऐसे कैसे, मिल जाए तो कभी भोग लेना, बाद में देख लेना आत्मज्ञान क्या होता है। सामने जो आए वो कर लो, बाद में देखेंगे।
जो भोग अभी मिल रहा है उसको भोग लो। ये सीधा साधा विचार सामान्य यानी कि हमारे जैसे जो भी आदमी है, व्यक्ति है, उनके मन में आता है। लेकिन जिसको अधिक पाना है और विकास पाना है तो वो ऊंचाई की तरफ बढ़ जाता है। जो स्थानिन यानी कि जैसे हर एक स्थान में एक शक्ति होती है, एक पावर होती है, और वह पावर पकड़कर रखने के लिए एक देव होता है, स्थानीय यानी देव। और वह स्थान्य उपनिमंत्रण है, उसका नियंत्रण आता है, निमंत्रण आता है, और वह अपना भोग जो योगी है उसको देने के लिए तैयार हो जाता है कि तू बड़ा महान है, तो ये भोग भोग ले, मेरी तरफ से कुछ ले ले। हाँ, उसका पुरुषार्थ और सिद्धियां देखते हुए अलग अलग ऐसे देव या तो दिव्य आत्मे वह उपनिमंत्रण दे देते हैं, यानी कि हमारे नजदीक आ जाओ। उप यानी नजदीक और निमंत्रण यानी आने का न्योता वो देते, प्रलोभन दे देते। अभी योगियों में अगर शुरुआत से अंत तक कुछ ऐसे प्रकार कर दिए जाए तो 4 प्रकार हमारे शास्त्रकार करते हैं। पहला जो योगी होता है वह प्राथम कल्पिक, उसको बोला गया है प्राथम कल्पिक। प्रथम अवस्था में उसकी इच्छा होती कि इस दुख से निकल जाए और मुक्ति मिल जाए, ऐसी चाहना करने वाला और मेहनत के लिए शुरुआत कर दी है। ऐसा जो योगी है वह, उसको सिद्धि पाने की भी क्षमता नहीं होती, लेकिन उसकी इच्छा होती कि मुझे मुक्ति मिल जाए। वह है प्राथम कल्पिक। वह सविकल्प, निर्विकल्प और सविचार, इतने समाधि तक को आ जाता है, यानी वहां तक सिद्धियां नहीं मिलती। अभी बड़े बड़े शब्द के बजाय सामान्य भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब योगी पहले शुरुआत करता है, पहले समझो कि सूर्य नमस्कार शुरू किए, आसन प्राणायाम शुरू किए और अपने इंद्रियों का कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो उसको कुछ अच्छे अच्छे विकल्प उसके मन में आते हैं। विकल्प यानी पर्याय, उसको सूझता है कि ऐसे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और वो उसके लिए डट जाता है, उसमें एकाग्र हो जाता है। वही समाधि है। वितर्क हो या तो विचार, अच्छे विचार आना, बुरे विचार निकल जाना, यहां तक तो आ जाता है। वह निर्विकल्प भी हो जाता है। उसका निश्चित एक ध्येय अगर उसने पकड़ लिया तो बाकी विकल्पों के बारे में वो निर्विकल्प हो गया। यानी एक विषय पकड़ लिया, बाकी के विषय छूट गए, तो वो सविकल्प, विकल्पों के साथ था वो। अभी बहुत सारे विकल्प निकल गए, एक निश्चय रह गया, एक उसके सामने निश्चित ध्येय आ गया, और उसमें वो पूरा तन्मय हो जाता है, उसमें गड़ जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है, वो निर्विकल्प है। और बाद में सविचार समाधि आती है। सविचार में विशिष्ट विचारों को लेकर वो अपने ध्येय की तरफ बढ़ते जाता है। ये यहां तक की जो अवस्था है वह है प्राथम कल्पिक। ये पहला प्रकार हो गया।
दूसरा योगी का प्रकार है, वह है मधुभूमिक। मधु यानी शहद, यानी मध। मध जैसा चखने पर बहुत ही अच्छा लगता है, मधुर लगता है। मधु मधुरम, हाँ, मधु मधुर होता है। मधु यानी शहद बहुत अच्छा, अपने आप को यानी खुद जब खाएंगे तो पता चलता है, अरे बस समाधान मिल गया, तृप्ति मिल गई। और जब निर्विचार समाधि में वो चला जाता है, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादा, उसमें प्रसन्नता आ जाती है, आध्यात्मिक प्रसन्नता उसको मिलने लगती है। उसका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय वो शुद्ध बनते जाता है। उसको शांत बैठने में, स्थिर बैठने में और ऊंचे विचारों में गड़े रहने में आनंद आता है। और फिर उसमें ही निर्विचार स्थिति आ जाती है। जब हमारे अंतःकरण में कुछ भी नहीं रहता, मन में जितने विकार थे वो पूरे निकल गए, उस समय के लिए जो विकल्प थे वो निकल गए, वृत्तियां क्षीण हो गई और पूरे विचार निर्विचार स्थिति हो गई। उसमें वैशारद्य उसने प्राप्त कर लिया। वैशारद्य यानी विशारदता, डॉक्टरेट मिल गई उसमें। तो उसका प्रसाद मिलता है अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। वो जो अध्यात्म प्रसाद है, वो अध्यात्म यानी उसके अंतःकरण में प्रसन्नता हमेशा रहती है। ऐसा आदमी वो कभी रोता नहीं, या तो चिंतित नहीं होता है, वो अस्वस्थ नहीं होता है। कोई भी प्रसंग में प्रसन्न रहने की उसकी तैयारी और उसकी लगभग आदत बन जाती है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक, वह मधुभूमिक है। उसको वो मधु अच्छा लगता है, वो सत्व गुण का जो शहद है उसमें वो रहता है। ये दूसरा प्रकार हुआ। उससे ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा ऋतंबरा बन जाती है वहां। यानी जो दैवी विचार है उनको वो स्वीकार लेता है। वह जो विचार करता है वो भगवान के बारे में, संस्कृति के बारे में, उच्च विचारों के बारे में उसके अलग अलग विचार रहते हैं। उसकी प्रज्ञा ऋतंभरा बन जाती है। यहां तक मधु भूमिक ऐसी भूमिका है, ऐसा ही प्रकार है। तीसरा जो प्रकार है योगियों का, उसमें प्रज्ञा ज्योति उसका नाम है। उसमें विवेक आ जाता है। प्रज्ञा प्रकृष्टेन जानाति न्यायते, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। जो विशेष प्रकार से जानती है वो प्रज्ञा होती है, उसकी ज्योति उसके जीवन में आ जाती है। उसने प्रधान जय तक, हमने पहले कुछ सूत्रों में देखा, इंद्रिय जय प्राप्त किया, भूत जय प्राप्त, भूत यानी पंचमहाभूतों पर जय प्राप्त कर लिया। उसके बाद प्रधान जय उसने किया। प्रधान यानी प्रकृति पर, पूरी सृष्टि पर विजय पाली। विजय पाली का मतलब उसने ऐसी जानकारी, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि वो अपने हिसाब से पूरी सृष्टि को चलाने की क्षमता रखता है। ऐसे महापुरुष होते हैं और उनको प्रज्ञालोक प्राप्त हो जाता है। प्रज्ञालोक यानी तज्जयात प्रज्ञालोक, यह प्रज्ञा ज्योति है। यानी उसके जीवन की स्थिति विवेक ख्याति तक आ जाती है। जैसे हमने पहले एक सूत्र देखा था, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार की जो सहज प्रेरणा होती है उसको वो शांत कर लेता है, स्थिर कर लेता है। यानी कि उससे वो आगे चला जाता है। वो सप्तधा प्रांत भूमि कौन सी है, कौन सी सप्तधा है, पहली कौन सी बताई थी? हाँ, प्रेप्सा,
जो भी प्राप्त करने की इच्छा है वो उसकी, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। दूसरी है जिहासा, जो भी छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए, वो भी त्याग लिया जीवन में। तीसरी है जिज्ञासा, जो जानना था वो पूरा जान लिया। चौथी है चिकीर्षा, जो करना था, पुरुषार्थ करना था वो पूरा कर लिया। पांचवी है शोक, उसके जीवन में कोई शोक नहीं, कोई अस्वस्थता नहीं। और छठी है भय, उसके जीवन में भय नहीं रहा, वो निर्भय बन गया। अभयम उसके जीवन में आ गया। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति। उसकी स्थिति ऐसी बन गई, वो निर्भय बन गया। और लास्ट वाली जो प्रज्ञा की भूमि है वो कौन सी है? अतृप्ति। उसके जीवन में अतृप्ति नहीं रही, पूर्ण तृप्त बन गया, यानी कि वो आप्तकाम बन गया। उसने जो भी चाहा उसको मिल गया, उसके जीवन में अतृप्ति नहीं रही, पूर्ण तृप्त है, वह कृतकृत्य है, ऐसा बन गया है। यह प्रज्ञा ज्योति है। यहां तक जो जाता है वह कैवल्य स्थिति के लिए लायक बन जाए, उसको विवेक ख्याति, अगर दूसरे नाम से पुकारा जाए तो विवेक ख्याति। जैसे एक सूत्र और हमने देखा था, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते है। तो अविवेक विवेक ख्याति तक वो पहुंच जाते हैं, ज्ञान दीप्तिर और अविवेक ख्याति, अविवेक यानी विवेक ख्याति तक वो पहुंच जाते हैं। ये तीसरी अवस्था है। और चौथी अवस्था है अतिक्रांत भावनीय। क्या नाम है? अतिक्रांत भावनीय। यह जो स्थिति है वह कैवल्य स्थिति है। उसने तीनों गुणों को पार कर लिया है, वो गुणातीत स्थिति माननी चाहिए। वह स्थित प्रज्ञ है। श्रीमद् भगवद गीता जो 3 पुरुषोत्तम कौन से है वो बताती है। एक है स्थित प्रज्ञ, दूसरा है गुणातीत, और तीसरा है ज्ञानी भक्त। ये तीनों भक्तों के बारे में, तीनों व्यक्तियों, पुरुषार यानी बहुत ही उत्तम ऐसा पुरुष कौन से है? तो वो 3 पुरुष, वो श्रेष्ठ पुरुष है, ऐसी गीता मानती है। इधर तक जाने वाला वो जो होता है वो अतिक्रांत भावनीय उसको बोला जाता है। ऐसे 4 प्रकार हमने देखे। पहला है प्राथम कल्पिक, दूसरा है मधुभूमिक, तीसरा है प्रज्ञा ज्योति, और चौथा है अतिक्रांत भावनीय। वो भावना के परे चला जाता है। जो भी अलग अलग प्रकार की सृष्टि में जो भाव है उसके वो ऊपर उठ जाता है, वो दग्धबीज हो जाता है, वह निरुद्ध अवस्था तक आ जाता है, कैवल्यावस्था तक आ जाता है। वह फिर अधपतन की उसकी कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन प्रज्ञा ज्योति तक भी अधपतन हो सकता है। उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्रकाश प्राप्त कर लिया, फिर भी वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वो स्थिति बनाए रखनी पड़ती है मेहनत से। लेकिन एक बार इतना तपाए अपने आप को कि दग्धबीज हो गया, उसके जो वासनाओं के, विकारों के, वृत्तियों के अंकुर है उसको दग्ध कर दिया, उसको जला डाला, फिर भी बीज है, वह निर्बीज समाधि तक चला गया। ऐसी जो अवस्थाएं है वह 4 प्रकार हमने देखे। अभी यहां तक आते आते जो पहले स्थिति में होता है वो प्राथम कल्पिक, उसको कोई प्रलोभन मिलता ही नहीं, तो वो कैसे इधर उधर जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति में मधुभूमिक जो भूमिका होती है, जो स्थिति होती है, उसमें सिद्धियां मिल जाती है अलग अलग प्रकार की।
उधर प्रलोभन आते हैं। कोई निमंत्रण देता है, कोई गिफ्ट दे देता है, कोई सत्कार करता है, अभिनंदन करता है, उसको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा लगने लगता है। उधर प्रलोभन आते हैं, सिद्धियां मिलती है, उधर हिलना नहीं चाहिए। फिर तीसरी जो भूमिका है प्रज्ञा ज्योति, उधर तो और सिद्धियां मिल जाती है, और ऊंचा ऊंचा, यानी कि प्रधान जय तक वो निकल जाता है। ऐसी स्थिति में और अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति तक वो पहुंच जाता है, और उधर बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती है। लेकिन उधर वो डटकर खड़ा रहता है, लेकिन वो अहंकार से युक्त हो सकता है, लेकिन डटकर खड़ा रहता है। वो प्रलोभन के द्वारा कोई खींचेगा तो वो बहुत ही जल्दी से खींचेगा नहीं, वह अधपतित नहीं होगा। ऐसी वो स्थिति होती है। और लास्ट वाली तो उसको कोई हिला नहीं सकता, ऐसी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति वो अतिक्रांत भावनीय, ऐसी स्थिति का नाम है। तो इन स्थिति में यानी मधुभूमिक और प्रज्ञा ज्योति में उधर क्या करना है? संगस्मयाकरणम। उधर अगर संग, उसकी आसक्ति किसी एक सिद्धि की, या तो आसक्ति मिल गई, या तो कोई निमंत्रण देता है, प्रलोभन देता है, उसके बारे में और आसक्त हो गया, कुछ लोभी हो गया, तो संग हो गया। और स्मयाकरणम, स्मय यानी गर्व हो गया कि अरे मुझे बुला रहे, मैं कितना बड़ा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं अभी बड़ा बन गया हूं। ऐसी जो अहंकार की स्थिति आना, यह स्मय होता है। अपने आप को ऐसा समझना, स्मय में भी न अटकना, संग भी न करना, ये इधर महर्षि पतंजलि बताते हैं। संग स्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। ये अगर किया, संग किया या तो स्मय किया, तो इसका जो कार्य है संग और स्मय का, वो क्या करेगा? पुनरनिष्ट प्रसंगात, पुनः अनिष्ट प्रसंग आपके जीवन में लाएगा। यानी पुनः आपको नीचे आना पड़ेगा, अधपतित होना पड़ेगा, अगर ऐसा सावधान नहीं रहेंगे तो इधर सावधान रहने के लिए महर्षि पतंजलि बोलते हैं। अभी हमें थोड़ा बहुत मिलने लगा। योगी क्या करता है? मेहनत करता है, तप करता है, और उसको मिलने लगता है। शरीर मिला, शक्ति मिली, फिर ज्ञान मिला, कुछ अलग अलग लोगों को लुभाने के तरीके आ गए, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे मेरे जैसा कोई नहीं। उसको स्मय बोलते हैं, गर्व, अभिमान होने लगता है। और फिर उसी स्थिति में वो रहते हैं। लगभग बहुत सारे राजकारणी ऐसी स्थिति में होते हैं। उनको हार तुरे चाहिए होते हैं। किसी सभा में जाए तो उनको कुर्सी चाहिए होती है, अगर नहीं मिली तो वो फिर नाराज हो जाते हैं, उनका अपमान हुआ ऐसा लगता है। तो योगियों को भी ऐसा प्रलोभन मिलता है, और उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। उसमें न अटकना, अगर अटक गए तो पुनः अनिष्ट प्रसंगात, वह अनिष्ट हो जाएगा। हाँ, इधर उधर भटक जाएंगे, अधपतन की ओर चले जाएंगे। तो अनिष्ट न हो, इसके लिए सावधान रहना, ऐसे महर्षि पतंजलि बताते इस सूत्र में। अभी अगला सूत्र देखेंगे कि ऐसा करने पर आगे क्या होगा, ये बताते हैं अगले सूत्र में, वो कल देखेंगे।